सो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ क्यों आपको बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं बनाना चाहिए। आपको अगर आप कोई भी कॉलेज या फिटनेस में हो या फिर नॉर्मल भी अगर आप जो भी काम करते हो उसके साथ में अगर आप सोचोगे बॉडी बिल्डिंग को एज अ गोल बना लो, यानी कि आपको बॉडी बिल्डिंग गोल यानी कि मतलब मेरा है कि एक टाइम मत सेट करो इसमें कि आपको एक टाइम पे ना इतना फिजिक चाहिए या फिर इतना आपको आर्म साइज़ होना चाहिए, इतना आपका चेस्ट विड्थ सब कुछ होना चाहिए। ये मत करो। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने ना पढ़ाई में अपना पूरा गोल ऐसा बनाया था कि मुझे इतने में इतना होना चाहिए। सो एक तरह से क्या होता है कि हम फिर मेहनत तो करते हैं बट उससे ज़्यादा हम लगा लेते हैं एक्सपेक्टेशन। और इन दोनों के बीच में देखिए क्या है, अपनी मेहनत और एक साइड होता है अपना एक्सपेक्टेशन। इसके बीच में होता है ऐसे चीज़ें, नेचुरल पावर्स बोल लो या ऐसी चीज़ें बोल लो जो आपके हाथ में नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं है। सपोज़ एग्ज़ाम वाली बात कर लो, अभी एक इंसिडेंट हुआ था, शायद आपने सुना होगा, नीट स्कैम करके। तो अभी बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि एग्ज़ाम का पूरा बिल्कुल 100% दिया या नहीं दिया, लेकिन ऑफकोर्स कुछ न कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करा होगा, बहुत अपना 100% दिया होगा उस एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन क्या हुआ, उनकी मेहनत और उनकी एक्सपेक्टेशन, इसके बीच में एक चीज़ है जो है नेचुरल पावर्स, या बीच में जो भी काम हो रहे होते हैं नेचुरली जिनमें आपका हाथ नहीं होता, वो लोगों के द्वारा हो रहे होते हैं एक तरह से। वो भी एक नेचुरल पावर्स में आता है एक तरह से कि आप आज सपोज़ करोगे अगर मेरे पास फ़ोन अवेलेबल है आज, तो वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है जो कि मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, या फिर आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। आज ऑनलाइन कितनी सारी चीज़ें हो सकती है, पेमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें अब शिफ्ट हो चुकी हैं। जो कागज़ वाले जो काम थे वो आज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। एक तरह से कहो कि कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली इसमें हाथ है क्या? नहीं। इसमें नॉर्मली जो भी नेचुरल पावर्स आप बोल लो, समहाउ कैसे कोई चीज़, रिसोर्सेज कहीं से इकट्ठे हो गए तो कोई चीज़ बन गई, और किसी का दिमाग चल गया, शायद किसी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट इतना आ गया। सपोज़ करोगे ना कि कंप्यूटर, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन कुछ चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है देखो समझने के लिए कि ना, सपोज़ करो किसी व्यक्ति का ना पहले ज़माने में ना बहुत कंप्यूटर वाली ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया था, वो उसको नाम कंप्यूटर बाद में मिला, बट इंटरेस्ट कोई भी चीज़ हो सकता है उसका आ गया हो। अभी वो उस व्यक्ति ने जो सोचा होगा वो शायद चीज़ नहीं बना पाया उस स्पेसिफिक टाइम पे, फिर लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया होगा कि यार तुम तो ये करने वाले थे, ये होने वाला था, अभी क्या, इससे कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में कुछ नहीं है, समझ रहे हो। सो पहला जो भी कंप्यूटर था वो बहुत बड़े बड़े थे, आपको पता होगा शायद, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पहले जो कंप्यूटर्स होते थे ना, समझो कि एक रूम अलग से है और एक रूम अलग से है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले वाला ही काम होगा। तो अब समझ सकते हो कि कितना बड़ा चीज़ होगा। और आज वो चीज़ फ़ोन में आ चुका है, आप एक वॉच में आ चुका है, इतना सा छोटा हो चुका है। लेकिन उस टाइम पे जो उस इंसान ने ना वो गोल सेटअप करा होगा कि मुझे ये बनाना है, तो बस, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हो, आज उससे कहीं ज़्यादा बेटर हो चुकी है। तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा स्टोरी, हर एक इन्वेंशन के पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है। लेकिन क्या है कि एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, कभी भी किसी का बायोग्राफी पढ़ा या किसी इन्वेंशन के बारे में पढ़ा, तो उसमें एक सर्टेन एक टाइम कोई भी दे देता है, कोई भी व्यक्ति या फिर लोग इस चीज़ को ऐसा कर लेते हैं कि यार ये अब तो इतना टाइम हो गया, अभी कुछ नहीं किया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो क्या होता है कि उम्मीदें बहुत होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हाथ में नहीं होती। सपोज़ एग्ज़ाम वाला ही बोल लो, अभी सब ने मेहनत करा, सबको कुछ हुआ, लेकिन बीच में कुछ क्या स्कैम चल रहा है, क्या पॉजिटिव चीज़ चल रही है, कुछ भी होता है गलत होता है, ठीक है, किसी और को कोई भी ब्लेम दे देता है, लेकिन अगर वो चीज़ खुद के हाथ में होता है तो फिर किसको ब्लेम देता है? किसी को नहीं। सो सेम चीज़ है कि ना बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा ही सीन है, या फिर कोई भी लाइफ की गोल्स को ले लो, उनमें ऐसा ही सीन है कि आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो, ओके है, बट क्या रिजल्ट आएगा इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। ठीक है, आपका डाइट, स्लीप, खाना पीना, डेली रूटीन कैसा है एक्चुअल, उस सब चीज़ों पे। और मुझे लगता है जहाँ तक ना इसको अगर आप ऐसा गोल सेट नहीं करोगे तो ऐसा उम्मीद भी नहीं लगाओगे कि आपको इस सर्टेन टाइम पे ऐसा फिजिक या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। और मैं सच बताऊँ ना, मैंने जब, मुझे मालूम ही नहीं था, जब मैं था, मुझे लगता है शायद 8वीं में था, बस एक छोटी सी एक तरह की कॉपी है
इसको आप बुक कह सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अखबार से निकाल के इस तरह से बनाई हुई है, तो बहुत सी चीज़ें इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा अभी। तो ये मैंने 8th क्लास में था जब मैंने तैयार करा था, और तब से मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बट ऐसे मैंने कभी भी इस चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं, और धीरे धीरे ही नॉर्मल ही सही, लेकिन उस टाइम योगा वाला चीज़ था। फिर जब कॉलेज में आया तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बॉडी वेट एक्सरसाइज ही करा था, बट उस टाइम भी मालूम ही नहीं था कि क्या चीज़ है या एक्सरसाइज क्या है, बॉडी बिल्डिंग भी कुछ चीज़ होती है, मालूम ही नहीं था, शब्द ही नहीं पता था। तो अब सोचो, उस टाइम से जस्ट रेंडमली करता रहा। फिर जब थोड़ा बहुत पता, कॉलेज के टाइम बाद समझ में आ गया, अरे ये चीज़ भी होती है, कुछ जिम, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, ये सब कुछ चीज़ भी होती हैं। फिर मैंने उस चीज़ को कुछ उस टाइम के लिए थोड़ा सा सीरियसली लिया, बट उसके बाद मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं, सोचा ही नहीं कि मुझे ऐसा फिजिक बनाना है। बट एक इमेज ज़रूर था जो मेरा 8वीं 10वीं में था कि हाँ ऐसा फिजिक होना चाहिए। बिकॉज अब देखते हो ना कि होता है कि ऐसा कि आपने कहीं इमेज देखा, किसी को भी देखा या फिर फ़ोटो में देखा, और आप सर्टेन सोचने लगती कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए हमारे पास भी, हमको भी ऐसा अचीव करना है, ऐसा वाला। सो वो एक मुझे लगा था कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा कभी मैंने ऐसा सीरियसली नहीं लिया। और अभी जो भी करंट फिजिक है वो कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते, कोई ना कोई जिम में, हर दिन जिम में कोई ना कोई अभी से मिल ही जाते। कभी कभी ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, 4-5 लोग मिल जाते हैं जो कि थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं एक तरह या फिर कहते हैं, ये एक्सरसाइज करता हूँ तो देखते हैं। सो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ना इस चीज़ को भी कोई ऐसा गोल ऐसा सेट करना चाहिए। इसको आप डेली रूटीन बना सकते हो। डेली रूटीन के मतलब आप नहीं भी गोल में क्या होता है, आप एक टाइम पे बनना उसको आप ड्रॉप कर दो, या फिर आप बहुत लंबा वो भी दे सकते हो, या तो गोल ख़त्म हो जाता है एक टाइम पे बाद, तो उसके बाद कुछ नहीं। बट इसको आप ऐसा डेली रूटीन बना लेते हो तो मुझे लगता है कि इसमें वो चीज़ें जो अचीव कर सकते हो आप, जो कि ना नॉर्मल व्यक्ति सोच नहीं सकता, या फिर कहीं कि कोई नहीं इस तरह सोचता, वो चीज़ें आप अचीव भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इसको ना आप डेली ऐसा गोल मत सेट करो एक, क्योंकि इसमें फिर आप एक उम्मीद लगा देते हो बीच में, फिर वो उम्मीद जा कर के आपको एक टाइम के लिए एक तरह का थोड़ा ही सही लेकिन वो स्ट्रेस पीरियड में डालती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको ना कोई गोल नहीं सेट करोगे, सपोज कोई गोल है ही नहीं, आपको सिंपल जाना है, जिम जाना है, या फिर घर पे ही वर्कआउट है वो करना है, खाना है, तो बस वो मतलब ऐसी कोई चीज़ जो उसमें ना आपको सोचना ही ना पड़े। सपोज़ वो डेली आप कंटिन्यूस करे जा रहे हो, बट इस चीज़ में आप सोच नहीं रहे हो, और वो एक पॉजिटिव एक लाइफ चेंजिंग गोल हो सकता है। तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं आपको मेहनत करनी, कहीं आपको टाइम सेट करना, कहीं आपको उम्मीद है कोई चीज़ की, कुछ नहीं रहेगा, और वो गोल ऑटोमेटिक का हो या फिर बहुत कम एफर्ट्स के साथ ना अचीव भी हो जाएगा। और मैं आज भी नहीं, मुझे अब कोई भी देखता है तो सोचता है वो कि यार इतने टाइम से जिम कर रहा होगा, बहुत टाइम हो गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत कम टाइम में मैंने शुरू किया था पहले ही, लेकिन मैंने ऐसा कोई कंसिस्टेंसी रखा नहीं। तो मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं कि मैंने बहुत लंबा ज़्यादा टाइम दिया है। मुझे लगता है बहुत कम टाइम में मैंने वो चीज़ हो सकता है ऑटोमेटिक अचीव हो गया है, आपके कैसे हो गया है। लेकिन अभी भी फिर लोगों को लगता है कि ये ऐसा बॉडी है तो ऐसा वेट उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता है। कोई लोग पूछते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर भी वो कोई साइज़ गेन करना है या कुछ करना है। अब मुझे लगता है जस्ट फिट रहो, और जितना स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा सा लेवल अप करो। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा गोल नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा ही अपन कर रहे हैं, बस उससे थोड़ा सा लेवल अप करो, और उसमें आई थिंक इतना इनफ ऑफ है। लेकिन पिछले साल से आज बेटर हूँ तो अगले इस साल से आगे भी और ज़्यादा बेटर हो जाऊँगा। बस एक छोटा सा उम्मीद के बेटर होना है, बस इतना। कोई ज़्यादा अगर बहुत ऐसा उम्मीद लगनी कि इतने साल में ये अचीव करना है, तो बहुत ज़्यादा एक्चुअल मेंटल कैलकुलेशन कह लो या लॉजिकल चीज़ में लोग फंस जाते एक तरह से। एग्ज़ाम का भी आप ले लो, वो सेम चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो इस चीज़, जो ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में इन्वॉल्व होने लगते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें डिपेंड है ना, वो आपके हाथ में नहीं है कुछ, और उन चीज़ों को आप कैसे भी करके कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज आपने जिम गए, ठीक, या कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो, अभी क्या रिजल्ट आएगा ये आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ वो है कि अभी कर क्या रहे हो, अभी कैसे एक्सेस हो पा रहा है, क्या पढ़ पा रहे हो, कितना काम कर पा रहे हो, आज कितना काम किया, आज अगर पूरा 100% दिया है या फिर
1000% दिया है क्या? बस यही मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक सेकेंडरी जो भी फैक्टर्स है वो अपने आप मैनेज हो जाते हैं आई थिंक। तो कभी भी इस चीज़ को गोल मत बनाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई ज़्यादातर ना कॉलेज या ऐसे जो टीनेजर लोग वो इस चीज़ को ज़्यादा ऑब्सेशन या फिर कह लो कि ज़्यादा उस चीज़ में डीप ज़्यादा सोचने लगने वाली भी चीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपैरिजन ना ऐसे ही मुझे लगता है कि जब ही होता है, और फिर आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाते हो, आप लगते नहीं कि आप कंपैरिजन, क्योंकि आप जानते हो अपने आप को, फिर आपको लगता ही नहीं कि आपको किसी से कंपेयर करना है। कोई कंपैरिजन है ही नहीं, आप अलग हो, सभी यूनिक हैं, यूनिक चीज़ है मतलब एक तरह से, ठीक। अब सपोज़ ये माइक है, तो ये माइक कॉलर पे लग सकता है, लेकिन क्वालिटी भी ओके है। लेकिन कोई एक बड़ा माइक होता है वो कॉलर पे कहाँ लगेगा, बट उसको फिर वो क्वालिटी है। सो सब चीज़ यूनिक है, थोड़ा सा ना उस चीज़ को थोड़ा नज़रिया चेंज करिए, या फिर एक टाइम आएगा थोड़ा सा करते रहिए कंटिन्यू, एक एज के बाद आपको लगेगा कि आपका जो माइंडसेट है या फिर सोचने का या चीज़ों को थोड़ा सा देखने का तरीका वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बदल जाता है। सो यही था आज की वीडियो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि यार इतने साल में वीडियोज़ कोई देखता होगा, मेरे वीडियो जनरली बहुत बोरिंग होते हैं। तो जैसे एक सिंपल सी चीज़ है कि ज़्यादा उस चीज़ को एज अ गोल मत सेट करो, और कोई भी चीज़ को गोल सेट कर सकते हो बट इस चीज़ को नहीं करोगे कि रिजल्ट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गेन्स होता रहता है, लूज़ होता रहता है, आपको बॉडी हर दिन लूज़ करता है कोई ना कहीं चीज़। आप चाहे कितना भी गेन करो, चाहे कुछ भी करो, बट एक चीज़ तो सर्टेन आप रख सकते हो कि आज क्या करना है, आज कितना मेहनत किया, बस कल के लिए बेटर हो पा रहे हो क्या, बस। और ज़्यादा महीने और सालों के लिए सोचनी नहीं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इस टाइप के मोटिवेशन या फिर कहो कि माइंडसेट टाइप पे वीडियोस लाने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अभी वीडियोस कैसे लगे। अगर मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इस पर वीडियोज़ और बनाना चाहिए। और न्यूट्रिशन वीडियोस ज़रूर से देखिए, और प्लेलिस्ट है वो ज़रूर से चेकआउट करिएगा, बहुत सारे काम की चीज़ें मैं कवर करूँ। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।